आवन सनेस सुन मोरी गुइया, बटिया जो हत तोर बीते दिन रतिया, बीते दिन रतिया। कितन मन अगिया लगावे रस बूंदिया, कितन मन अगिया लगावे रस बूंदिया। नहीं आस मातल सिहरे ला दहिया, नहीं आस मातल सिहरे ला दहिया। के तन मन अगिया लगावे रस बूंदिया। हियवा के बोली सुन मोर गुइया, मनवा प्यासल धड़कत छतिया। के तन मन अगिया लगावे रस बूंदिया, के तन मन अगिया लगावे रस बूंदिया। नमस्कार, रंगदूत के फेसबुक पेज पर मैं प्रसन्न सोनी आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग मिल रहे हैं सीधी जिले के वरिष्ठ रंगकर्मी स्वर्गीय अशोक तिवारी की स्मृति में एक 5 दिवसीय वर्चुअल कला महोत्सव के लिए। अशोक तिवारी जी के बारे में मैं थोड़ा सा आप सबको बता देता हूँ। सीधी जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, जो शहर मेरा गृह नगर है, यहाँ पर रंगमंच की पृष्ठभूमि 90 के पहले बिल्कुल नहीं थी और 90 के दशक में अशोक तिवारी ही वो चेहरा, वो नाम थे जिन्होंने यहाँ पर नाटक का बीज रोपा और उन्हीं के उस बीज से आज बहुत सारे पुष्प फल रंगमंच के तैयार हुए हैं। आज सीधी में बहुत सारे कला महोत्सव होते हैं, बहुत सारे आयोजन होते हैं, लेकिन इसके पीछे पूरी जो एक श्रम, ताकत, मेहनत, ऊर्जा और इच्छा शक्ति, एक ख्वाब कह लीजिए, वो अशोक तिवारी का ख्वाब था। उनकी एक इच्छा और थी कि सीधी में एक ऐसा दर्शक वर्ग तैयार हो जाए जो अपनी जेब से पैसे निकालकर नाटक के टिकट खरीदना पसंद करे। और हमें खुशी है कि ये एक माहौल हम रंगदूत की तरफ से देने में तैयार हुए हैं कि इस शहर में लोग रंगदूत के नाटकों को देखने के लिए टिकट खरीदने लगे हैं। तो मैं अपनी तरफ से मानता हूँ कि रंगदूत ने एक श्रद्धांजलि स्वरूप अशोक भैया के इस सपने को साकार किया है और उनके बहुत से सपने रहे हैं। अच्छा म्यूजिकल नाटक हो और अच्छा अभिनय हो नाटकों में, नई पीढ़ी को गुमराह न किया जाए, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें वो सोचते थे, उसके बारे में चिंतित रहते थे। तो हम सब उसी दिशा में प्रयास कर रहे हैं। मैं और मेरे बहुत से साथी, सीधी के अन्य रंगकर्मी भी उन्हीं की दिशा मार्गदर्शन से आगे बढ़े हैं और आज भी काम कर रहे हैं, उनको सम्मान देते हैं, प्यार करते हैं। और अशोक तिवारी सीधी ही नहीं बल्कि विंध्य का एक चर्चित नाम कह लीजिए। विंध्य के रंगमंच में 90 के दशक में रीवा हो, सतना हो, शहडोल हो, इन सब जगहों पर उनके चाहने वाले लोग रहे हैं। उनका एक उम्दा व्यक्तित्व था, उस व्यक्तित्व के पसंद करने वाले लोग रहे हैं, उनके नाटकों को पसंद करने वाले लोग रहे हैं। अब चूंकि वो इस दुनिया में नहीं है, एक गंभीर बीमारी की वजह से उनकी आकस्मिक बहुत कम उम्र में मृत्यु हुई और मुझे पहली बार मंच पर लाने वाले भी अशोक भैया ही थे। मैंने पहला नाटक उन्हीं के मार्गदर्शन में किया, उन्हीं से रंगमंच की बेसिक शुरुआत मेरी हुई। और मैं ये कह सकता हूँ कि अगर पहला गुरु सिखाने वाला सही मिल जाए तो आगे बहुत कुछ आप सीख सकते हैं, बहुत कुछ आपको सही सिखाया जा सकता है।
और अगर पहला ही गुरु आपका गड़बड़ मिल जाए तो हो सकता है कि कोई बहुत ही खराब वाली बात होती है, फिर कोई कुछ नहीं सिखा सकता। मैं ये मानता हूँ कि मेरे जीवन में अशोक भैया का ये बहुत बड़ा योगदान है कि उन्होंने मुझे संयमित अनुशासित जीवन जीने के लिए प्रेरित किया, और रंगमंच में अनुशासन की कीमत को समझने में हमें बहुत मदद मिली उनके साथ काम करते हुए। यही वजह है कि मैं जहाँ भी काम करने गया अपने अनुशासन में रहकर काम करने की, लोगों से सीखने की कोशिश की, आज भी कर रहा हूँ और करता रहूँगा। तो ये देन अशोक भैया की ही थी, इसलिए मैं उनके चरणों पे एक प्रणाम भेजता हूँ, और हमेशा मैं चाहूँगा कि उनका आशीर्वाद मुझ पर, सीधी के रंगमंच पर बना रहे। आज हम लोग, चूँकि ये पहला दिन है, अगले दिनों में आपको इस आयोजन में एक नाटक और बघेली लोक संगीत का लुत्फ़ मिलेगा, और आपको इस आयोजन में गायन का भी लुत्फ़ मिलेगा, और बहुत सारी विधाएं आप देखने को पाएंगे अगले 4 दिनों में। तो आज 6 अगस्त को हम जुड़ेंगे बतकही के साथ। इस बतकही में हमारे साथ होंगे स्वयं स्वर्गीय अशोक तिवारी जी। अशोक तिवारी जी का एक पुराना इंटरव्यू शैलेंद्र द्विवेदी जी और डॉक्टर अभिषेक त्रिपाठी जी ने लिया था, वो हमें प्राप्त हुआ है, तो हमने उसे इस आयोजन में शामिल किया है। इसके अलावा विंध्य के बहुत सारे कलाकारों ने अपने अपने संदेश, वीडियो संदेश भेजे हैं, जिसमें उन्होंने अशोक तिवारी के बारे में बातें की हैं। उनके नज़रिए से अशोक तिवारी क्या थे, क्या हैं, वो आप जानेंगे इस बतकही के पहले सेशन में, और आखिरी के सेशन में हम अशोक तिवारी जी से रूबरू होंगे। अगले दिनों में आपको नाटक, लोक संगीत और शास्त्रीय संगीत और गायन, इन सब का आनंद उठाने को इस आयोजन में मिलेगा। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप हमें प्यार देंगे और इस आयोजन को ज़्यादा से ज़्यादा साझा करेंगे, ताकि और लोगों तक हमारा प्रयास पहुंच पाए, और हम आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए लगातार अथक प्रयास, मेहनत, ईमानदार कोशिश करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो लीजिए हम बढ़ते हैं रंग अशोक के अगले सेगमेंट की ओर। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है सुशील शर्मा। रंगदूत सीधी के तत्वाधान में रंग अशोक समारोह ऑनलाइन में आप सभी का स्वागत है, और एक बार फिर सीधी के रंग निर्माता अशोक की याद में, मेरे प्यारे दोस्त की याद में ये समारोह ऑनलाइन हो रहा है इस पैंडमिक समय पे, और उसको याद किया जा रहा है। और ये बहुत खुशी की बात है हम सब के लिए कि वो हमेशा हमारे साथ है, हम उसको भूल नहीं पाते हैं। और सीधी के रंगमंच को जिस शिखर पर वो ले जाना चाहते थे और जहाँ तक वो लेकर के गए, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा सीधी जिला के लिए। उसकी इतनी स्मृतियाँ हैं, इतने किस्से हैं कि हम जब भी कभी उसको याद करते हैं तो उसका हंसता हुआ चेहरा और हमेशा हमारी आंखों के सामने होता है, और मैं उसे भूल नहीं पाता हूँ कभी कभी, और हमेशा वो हमारी यादों में ताज़ा है और हमेशा रहेगा। भगवान के पास से वो देखता होगा हम सभी को और अपना स्नेह और आशीर्वाद देता होगा। हम उसे याद करते हैं, उसको इतना प्यार करते हैं, और जो भी उनके साथ जुड़े हुए लोग थे उन सबको याद करते हैं। वो ये देख कर के बहुत खुश होता होगा, ये मैं पूरी आशाओं और उम्मीदों के साथ कह सकता हूँ। एक कविता याद आ रही है और कहना चाहूँगा उसके लिए। आज ये समझ लीजिए कि मेरी एक छोटी सी प्रस्तुति है उसके लिए। जो कल थे वो आज नहीं है, जो कल थे वो आज नहीं है, जो आज हैं वो कल नहीं होंगे।
होने न होने का क्रम यूं ही चलता रहेगा। हम हैं, हम रहेंगे, ये भ्रम सदा पलता रहेगा। सत्य क्या है? होना या ना होना, या दोनों ही सत्य है? जो है उसका होना सत्य है, या जो नहीं है उसका ना होना सत्य? मुझे लगता है होना या ना होना एक ही सत्य के दो आयाम हैं। शेष समझ का फेर बुद्धि के व्यायाम है। किंतु ना होने के बाद क्या होता होगा? ये प्रश्न अनुत्तरित है। प्रत्येक नया नचिकेता इस प्रश्न की खोज में लगा है। सभी साधकों को इस प्रश्न ने ठगा है। शायद यह प्रश्न ही रहेगा। यदि कुछ प्रश्न अनुत्तरित रहे तो इसमें बुराई क्या है? हां, खोज का सिलसिला न रुके। धर्म की अनुभूति, विज्ञान का अनुसंधान एक दिन अवश्य ही रुद्ध द्वार खोलेगा। प्रश्न पूछने की बजाय यक्ष स्वयं उत्तर बोलेगा, स्वयं उत्तर बोलेगा। इस आयोजन के लिए रंगदूत को, प्रसन्न सोनी को, भारती शर्मा सोनी को बहुत बहुत बधाई, और हमारे सारे रंग साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमेशा उसे याद किया जाए और हमेशा उसकी याद ताज़ा बनाए रखने के लिए ऐसे प्रयास होते रहें, और मेरी सभी के साथ यही शुभकामनाएं हैं। अशोक, तुम जहाँ कहीं भी हो, हम सबको देख रहे हो, हम सबको प्यार करते हो, और हम सब भी तुमको उतना ही प्यार करते हैं। एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद कि मुझे इस आयोजन में उसे याद करने के लिए कहा गया, और मेरी यही प्रस्तुति उसको समर्पित है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, रंग अशोक 2021 के लिए प्रसन्न सोनी एवं उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। रंग अशोक कार्यक्रम 6 अगस्त से 10 अगस्त 7:30 बजे रंगदूत के पेज पर लाइव होगा। आप सभी रंग रसिकों और रंग प्रेमियों से निवेदन है कि कार्यक्रम से जुड़ें और रंग अशोक के इस कार्यक्रम में श्री अशोक तिवारी जी को याद करते हुए, उनको याद रखते हुए, हालांकि सीधी का ऐसा कोई कलाकार, ऐसा कोई रंग प्रेमी ना होगा जो उनसे परिचित ना हो, वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। फिर भी मैं बताना चाहूँगा कि अशोक तिवारी वो शख्सियत थे जिन्होंने सीधी को कला के क्षेत्र में बहुत ही ऊंचाई तक उन्होंने पहुंचाया है। और हमारा सौभाग्य था कि कुछ समय तक, हालांकि काफ़ी देर बाद उनसे जुड़ सके, लेकिन जुड़ने के बाद कई ऐसे कार्यक्रमों में उनके साथ रहे, उनके साथ काम करने का मौका मिला। तो जो जज्बा और जो कला उनके अंदर था, उसके लिए मैं उन्हें सलाम करता हूँ। हमेशा कहीं भी गए हों, उनकी छवि एक अलग ही रही है। जो भी उनसे पहली बार मिलता था वो उनका होके रह जाता था। और
हम तो हमेशा से उनके साथ ही रहे। कला के क्षेत्र में जुड़ना ही मतलब श्री अशोक तिवारी से जुड़ना था, क्योंकि उनके अंग प्रत्यंग में केवल कला ही कला थी। बस यादों में रह गए हैं। और नमस्कार, मैं प्रकाश तिवारी मधुर आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। और श्री अशोक तिवारी जी, जिनकी याद में यह कार्यक्रम चल रहा है रंग अशोक, भाई प्रसन्न सोनी ने वाकई में बहुत अच्छा काम किया है। उनकी याद में इस प्रोग्राम को आयोजित करके श्री अशोक तिवारी जी विंध्य क्षेत्र की एक ऐसी पहचान है जिन्हें हम सदियों सदियों तक याद रखेंगे। वो भले ही सदैव हम सबके बीच में नहीं हैं, परंतु उनकी कला, उनका त्याग, उनका समर्पण हमेशा हम सबके साथ रहेगा। जब तक लोग कला और साहित्य से प्यार करेंगे, तब तक लोग श्री अशोक तिवारी जी को याद करेंगे। उनकी याद में प्रसन्न सोनी और रंगदूत ने ये जो कार्यक्रम आयोजित किया है, उसके लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और श्री अशोक तिवारी जी के साथ हमने भी बहुत पल, बहुत क्षण बिताए हैं। और यूँ मानिए कि ये जो शुरुआत हुई है हमारे विंध्य में, खासकर रंगमंच, रंगकर्मी जितने भी हमारे बीच में हैं, रंगमंच की जो शुरुआत हुई है, जहाँ से मैंने भी संगीत देना शुरू किया था, कहीं ना कहीं अशोक तिवारी जी का साथ मुझे मिला है। उनकी याद में मैं इतना ही कहना चाहूँगा। अभिनय के जादूगर की अपनी ही अलग पहचान है। अभिनय के जादूगर की अपनी ही अलग पहचान है। रंगकर्मी अशोक तिवारी जी, रंगकर्मी अशोक तिवारी जी विंध्य क्षेत्र की शान है। अभिनय के जादूगर की अपनी ही अलग पहचान है। अशोक तिवारी जी ने जो रंगमंच को दिया है, विंध्य क्षेत्र को दिया है, उसको परंपरागत जो आगे बढ़ाने का प्रयास शुरू से ही रहा है और आगे भी हमेशा रहे, ऐसी शुभकामना है। भाई प्रसन्न सोनी और उनकी पूरी टीम को, रंगदूत को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हम सब भले इस प्रोग्राम में, शायद ये प्रोग्राम ऑनलाइन है, तो हम चाहते हैं कि आप सभी लोग इस प्रोग्राम से जुड़ें और श्री अशोक तिवारी जी को सच्ची श्रद्धांजलि दें। नमस्कार साथियों, नमस्कार। मैं विपुल सिंह रंगकर्मी हूँ, रीवा में रंगकर्म करता हूँ। हम बात कर रहे हैं, ये बतकही हो रही है श्री अशोक तिवारी जी के बारे में। अशोक दादा को अगर एक लाइन में कहा जाए, उनके बारे में बात की जाए, तो उनसे प्यारा इंसान मुझे मिला नहीं। अब वो हमारे बीच नहीं है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वो जहाँ भी हों, जिस लोक में भी हों, खुश रहें। अशोक दादा को याद करते हुए मुझे बहुत सारे दृश्य आंखों के सामने आ जाते हैं। यूथ फेस्टिवल में उनका टीम लेके आना, हार जाना, उसके बाद हमारे साथ जीत सेलिब्रेट करना, जब जीत जाना तो हम लोगों को बुला के फिर सेलिब्रेशन करना। बोले हार जीत लगी रहती यार, हम नाटक करने वाले हैं, मन से नाटक करना जरूरी है, मन से रंग कर्म करना जरूरी है। एक चीज और बोलूंगा, उस दौर में जब घर से लड़कों का निकलना मुश्किल था नाटक करने के लिए, विशेषकर घर वाले कहते थे अरे तुम नाटक करोगे खराब हो जाओगे, ये हो जाओगे, वो हो जाओगे। उस समय पे सीधी जैसी
छोटी सी जगह पर एक टीम खड़ी करना, उनमें रंग कर्म के संस्कार डालना, ये अशोक तिवारी के अलावा और कोई नहीं कर सकता था। सैल्यूट है। नमस्कार, मैं जितेंद्र देव पांडेय विद्यार्थी आज स्वर्गीय अशोक तिवारी जी को याद कर रहे हैं। स्वर्गीय अशोक तिवारी कहना शायद उचित नहीं, वे तो अमर अशोक तिवारी हैं। सीधी रंगमंच के पुरोधा, सीधी रंगमंच के आधार स्तंभ, जिन्होंने एक बीज बोया और उस बीज से अनंत फल आज हुए हैं। उस फल में से एक फल मैं भी हूँ, जितेंद्र देव पांडेय विद्यार्थी। सीधी से मेरे रंगमंच की शुरुआत उन्हीं के सानिध्य में हुई। अशोक भैया को याद करना भावुक कर देता है हमें। शायद उन्हें अभी नहीं जाना था हमारे बीच से, अभी उनकी आयु नहीं हुई थी, अभी हम उनकी उंगली पकड़कर चलना चाह रहे थे। लेकिन प्रकृति का जो क्रूर अट्टहास हुआ है उसे हमें स्वीकारना ही पड़ेगा। एक गीत है माटी गाड़ी नाटक का, जो उनके द्वारा निर्देशित किया गया है। इसका संगीत डॉक्टर अभिषेक त्रिपाठी जी ने दिया है, उसको मैं भी यहाँ पर गाना चाहूँगा। जाही घड़ी बेसवा चेरिया के विदा कैले, जाही घड़ी बेसवा चेरिया के विदा कैले, ताही घड़ी भैले उदास हो, ताही घड़ी भैले उदास हो। चेरिया तरहली सखिया सहेलिया, चेरिया तरहली सखिया सहेलिया, कैले पाहुन जस बास हो, कैले पाहुन जस बास हो। नैहर के सरधा पुरवलेर बेसवा, नैहर के सरधा पुरवलेर बेसवा, चेरिया के कैले उदास हो, चेरिया के कैले उदास हो। दोस्तों, बिंद क्षेत्र में सीधी जिला इस समय रंगमंच के लिए काफी मशहूर है, लेकिन आज हम आपसे मुलाकात करवाएंगे वहां के सबसे पुराने रंगमंच के कलाकार श्री अशोक तिवारी जी से, जो काफी समय से रंगमंच से जुड़े रहे हैं। हालांकि इस बीच उनका कटाव हो गया था रंगमंच से, पर लगातार वहां के लोगों को, वहां के कलाकारों को प्रोत्साहन देने वाले अशोक तिवारी जी हमारे साथ हैं। हम बात करेंगे अशोक जी से। अशोक जी, सबसे पहले आप सीधी के शुरुआती दौर के रंगमंच पे प्रकाश डालें। जब मैंने काम करना शुरू किया था सीधी में, तो रंगमंच नाम की कोई चीज थी। लोगों को पता भी नहीं था कि रंगमंच किस चिड़िया का नाम है, थिएटर किस चिड़िया का नाम है। ये किस समय की बात है? ये है 89 के समय की बात है। हम कॉलेज में कुछ छात्र लोग बैठे हुए थे, हिंदी साहित्य के प्रोफेसर साहब आए, उन्होंने एकांकी करनी है, युवा उत्सव में जाना है। हम लोग को मालूम भी नहीं था, तो साक्षरता के उस समय बड़ा जोर चल रहा था 90 के दौर में। हम लोग को कुछ लिखा पढ़ा दे दिया गया और दे दिया गया। मैं बोलता शुरू से अच्छा था, लेकिन मंच पे आने से डर लगता था मुझे। मंच का एक फोबिया था। तो मैंने सूत्रधार का कैरेक्टर किया, वो पर्दे के पीछे से। फिर लोगों ने अप्रिशिएशन दिया कि भाई, जब तुम्हारी आवाज अच्छी है, बोलते अच्छे एक्सप्रेसिव हो, तो पर्दे के पीछे से क्यों बोलते, पर्दे के आगे से आके बोला करें। तो शुरुआत धीरे धीरे ऐसे हुई, और जो भी मेरी शुरुआत हुई या सीधी में हुई, युवा उत्सव से हुई। फिर धीरे धीरे हम साथियों को एक शौक लग गया।
एक चस्का लग गया रंगमंच थिएटर करने का कि नाटक करना है। खाली टाइम में जब भी बैठे तो हम साथ में था, क्लेश था, रफी था, और ऐसे मिलके फिर धीरे धीरे हम लोगों ने नाटक शुरू करी। फिर एक नाटक की संस्था बनाई, एकता नाटक समिति के नाम से, तो लोग हम पे हंसा करते थे। अच्छा, पहला नाटक आपका कौन सा था? पहला नाटक मुझे याद है, बताया मैंने, युवा उत्सव में किया था, अभिशाप। साक्षात्कार पे लिखा हुआ था अभिशाप। उसे कई नुक्कड़ भी किए, गांव गांव शो भी किए। तो मैं मानता हूं कि मेरा पहला नाटक अभिशाप ही था। अच्छा, तो फिर आपने ये जो युवा उत्सव में काम किया, उसमें आपने कौन से इम्पोर्टेंट नाटक किए, बड़े नाटक किए, या आपकी दृष्टि से जो बड़े रहे, मतलब खाली राइटिंग में नहीं, आपने कोई जो क्रिएशन किए उसके हिसाब से? देखिए क्या होता था, हम लोग के लिए नाटक जो था, रीवा में जब मैं पहली बार आया, रीवा में देखा, राजेश भाई थे, चंद्रशेखर जी थे, और इनके नाटक को देखा, मैंने साला नाटक ऐसा भी होता है, तो अगले साल हम ऐसा तैयारी करके आएंगे। और अगले साल हम उनके पैटर्न पे नाटक लेके आए, तो फिर पैटर्न चेंज। मैंने 3-4 साल लगभग यही चलता रहा, और हम कॉपी करते रहे रीवा रंगमंच की। फिर अचानक हम लोग बैठे, कुछ अलग होना चाहिए। कब तक से हम दूसरे की नकल करते रहेंगे? उसी दौरान फिर हम लोगों ने किया हरिश्चंद्र की लड़ाई, नौटंकी शैली पे। मुझे फोक का बड़ा शौक था, लोक संगीत का बड़ा शौक था, तो लोक संगीत पे आधारित मैंने हरिश्चंद्र की लड़ाई डायरेक्ट की। राजा का बाजा सफदर हाशमी का जो मेरा काफी प्ले रहा। फिर धीरे धीरे ऐसे कई सारे प्ले, 1226/7 मेरा काफी, जितेंद्र मित्तल की कहानी का ड्रामेटाइजेशन था, उसको किया। सैया भाई कोतवाल किया, माटी गाड़ी किया, और इस तरह से कई बड़े नाटक किए, और जो काफी हिट रहे, लोगों को पसंद भी आए। सीधी में आज भी लोग सैया भाई कोतवाल को याद करते हैं, माटी गाड़ी को याद करते हैं। सैया भाई कोतवाल की म्यूजिक अभिषेक जी ने की थी, माटी गाड़ी की भी म्यूजिक अभिषेक प्रवाल ने की थी। और लोग आज भी कुछ गाने हैं जो तन मन अगिया आज भी लोग गुनगुनाते हैं। माटी गाड़ी का गाना था, सैया भाई कोतवाल जबलपुर में हुआ मेरा युवा निर्देशकों में, काफी अप्रिसिएशन मिला। फिर 2005 के बाद मैं एक दर्शक के हैसियत से जुड़ा रह गया। ऐसा क्या हुआ कि आप थिएटर से फिर आपको दूर जाना पड़ा? देखिए, मैं छोटे शहर में काम करता था, उस समय इतनी जानकारी भी नहीं थी, और रोजी रोटी। अच्छा, तो मतलब थिएटर जो है वो आपको रोजी रोटी नहीं दे पा रहा उस समय नहीं, हम तो अपनी जेब का लगा के करते थे। तो अब आपको लगता क्या है कि अब जो लोग इतनी तेजी से सीधी में, रीवा में थिएटर कर रहे हैं, और अब इप्टा जैसे संगठन या जो और भी संगठन काम करते, तो वैसे संगठन नहीं दिखाई देते हैं। हाँ। और उसकी जगह पे छोटे छोटे ऐसे संगठन जिनको ग्रांट्स मिल रही हैं वो दिखाई देते हैं। हाँ। तो इसका मेन कारण क्या अपन ये माने कि ये रोजी रोटी का जो संघर्ष है वो उससे पूरा हो पा रहा है, इसलिए वो लोग कर पा रहे हैं? शायद ये जो नए लोग आए हुए हैं, तो मुझे लगता है कि ग्रांट तो मिल ही रही है, तो रोजी रोटी की समस्या तो खत्म ही हो गई है, लेकिन क्वालिटी गिर गई। थिएटर की क्वालिटी गिर गई आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से, चाहे जैसे सीडी में नीरज अच्छा काम कर रहा है, प्रसन्न अच्छा काम कर रहा है, रीवा में मनोज अच्छा काम कर रहा है, सतना में द्वारिका भाई हैं, एनएसडी पास आउट हैं, सविता है, सविता ने बहुत काम किया मेरे साथ, अच्छा काम कर रहे हैं। मैंने 1-2 ग्रुप को छोड़ के तीनों जिलों में, शहडोल तो कभी रंगमंच में था नहीं, उमरिया था, तो उमरिया तो अब प्राय मृत टाइप का ही है, वहां पे कोई रंगमंच हो नहीं रहा है, शहडोल में भी नहीं होता है। जबकि उमरिया से पंकज दुबे रहे हैं, पंकज दुबे एनएसडीएम रहे, वो क्या कर रहे हैं मेरी जानकारी से परे है। और एक समय था कि बहुत ही सशक्त था उनका, कुर्सी की 4 टांग, ढोलकपुर का ढोल धमाका, ये नाटक आज भी मुझे याद है। मैंने 89 के दशक के नाटक मुझे आज भी याद है कि हुआ करता था, और क्या एक्टिंग और क्या वो हुआ करता था। रीवा डरता था तो उमरिया से डरता था। अब आपको क्या लगता है कि जिन लोगों के भी आपने नाम लिए, रीवा के और सीधी के, जो अभी कर रहे हैं थिएटर, आपके साथ आपको क्या लगता है कि क्या इम्प्रूवमेंट, क्या उनको अच्छा करना चाहिए जिससे आपको लगे कि हाँ इन्होंने कुछ और इम्प्रूवमेंट किया या अच्छा किया? अच्छा कर रहे हैं, अपने नजरिए से अच्छा कर रहे हैं, एप्रिसिएशन मिल रहा है, लोग शो में जाते हैं। नहीं, आपने जैसे कहा कि क्वालिटी गिर गई है, तो वो सलाह क्या हो सकती है कि क्वालिटी क्या गिर गई है? देखिए, सलाह तो आजकल देना बेकार चीज है। नहीं, आप बेबाक सलाह दीजिए।
एक्टिंग पक्ष पे ध्यान देने की जरूरत है। आप किसी भी चीज को क्राफ्ट के सहारे नहीं जीत सकते। और किसी भी नाटक में रंग संगीत बहुत महत्वपूर्ण मेरी नजर से, क्योंकि मैंने जितने भी नाटक किए हैं उसमें संगीत का महत्वपूर्ण स्थान होता था। तो संगीत के साथ साथ यदि अभिनय के पक्ष में भी बारीकियां, क्योंकि आजकल लड़के पढ़े लिखे आ गए हैं, ट्रेंड का आर्टिस्ट हो गए हैं, तो मुझे उम्मीद है कि कुछ तो क्वालिटी है। हम लोग जब बिना पढ़े लिखे लोग अच्छा करते थे, तो पढ़े लिखे लोग जिन्होंने 3 साल 2 साल 5 साल थिएटर पढ़ के आए, BNA से हैं, PhD से हैं, NSD से पास आउट हैं, तो आजकल मुझे लगता है कि लोग सिर्फ थिएटर इसलिए जोड़ते हैं कि MPhD चले जाएंगे, MPhD जाएंगे मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय से, हर साल 1-2 साल बच्चों का होता है NSD में, तो NSD चले जाएंगे और फिर सीधे मुंबई की राह पकड़ लेंगे। जबकि हमारे जमाने में ये नहीं था। तो मतलब थिएटर को लोगों ने मुंबई की राह बना रखा है। या मैं सहमत हूँ इस चीज से। अच्छा, तो नहीं, तो मुंबई को राह बनाना भी कोई गलत बात नहीं है, रोजी रोटी के लिए जा रहे हैं, पर क्वालिटी होनी चाहिए। तब नहीं, मैं देखता हूँ आजकल के बच्चे जाते हैं और 1-2 साल में माँ बाप के पैसे से वहां पे रहते हैं और असफल होकर फ्रस्ट्रेट होके आ जाते हैं अभिषेक जी। जो नहीं होना। यदि आप गए हैं, आप में जज्बा है, आपके अंदर औकात है, तो आप काम करिए और सफल हुई है। ऐसा नहीं है, लोग सफल भी हुए हैं यहाँ से जाके। हाँ, वो राहत इंदौरी का एक शेर है ना कि हम वो पत्ते नहीं जो शाखों से टूट जाएंगे। सही है। हवाओं को, आंधियों को कह दो कि औकात में रहो। औकात में तो सब वो पत्ते बन पाए। हाँ, ये आपका कहना है। ठीक है, अच्छी बात है। चलिए, धन्यवाद अशोक जी, आपका बहुत बहुत। आवन सनेसा सुन मोरी गुइया, बटिया जो हाथ तोरे बीते दिन रतिया, बीते दिन रतिया, कितन मन अगिया लगावे रस बूंदिया, कितन मन अगिया लगावे रस बूंदिया, नेहिया से मातल सिहरे ला देहिया, नेहिया से मातल सिहरे ला देहिया, कितन मन अगिया लगावे रस बूंदिया, कितन मन अगिया लगावे रस बूंदिया, हियावा के बोली सुन मोरी गुइया, मनवा पियासल धड़कत छतिया, मनवा पियासल धड़कत छतिया, धड़कत छतिया, कितन मन अगिया लगावे रस बूंदिया, कितन मन अगिया लगावे रस बूंदिया, कितन मन अगिया लगावे रस बूंदिया।